गाइस, आप लोग इंग्लिश ग्रामर तो काफ़ी बार सीखे हैं, फिर भी कुछ कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो आप लोग नहीं बना पाते। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यह है कि आप अपना सारा कंसंट्रेशन इंग्लिश ग्रामर सीखने में लगा देते हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने के स्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं देते। अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश सीखने के लिए 50% आपको इंग्लिश ग्रामर आनी चाहिए और 50% सेंटेंस बनाने के स्ट्रक्चर को भी आना चाहिए, तभी तो आप 100% इंग्लिश बोल पाइएगा। तो चलिए आज हम ऐसे इंग्लिश के छोटे छोटे स्ट्रक्चर को सीखते हैं, जैसे जिस तरह से या जिस हिसाब से। जैसे हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं ना, जिस तरह से तुमने बर्ताव किया मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, जिस हिसाब से तुम बोल रहे हो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। या फिर आप कुछ करना चाहेंगे, या आप कुछ लेना पसंद करेंगे, या आप कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे। इस तरह के सेंटेंस हम बहुत अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो इसी तरह के सेंटेंस बनाने के स्ट्रक्चर को आज आप सीखने वाले, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि आप छोटे छोटे सेंटेंस बनाने के छोटे छोटे स्ट्रक्चर को सीख पाए और अपनी इंग्लिश को 100% स्ट्रॉन्ग कर पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है द वे। द वे मीन्स जिस तरह से या जिस हिसाब से। जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा, जिस तरह से तुम बोल रहे हो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, जिस हिसाब से तुम बर्ताव कर रहे हो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो इस तरह के सेंटेंस में हम द वे का यूज़ करेंगे। जैसे सेंटेंस है हम लोग का, जिस तरह से तुम करते हो बहुत बुरा है। अक्सर हमारे मम्मी पापा डांटते हुए हमें कहते हैं ना, जिस तरह से तुम करते हो बहुत बुरा है। तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बनाएं? सबसे पहले जिस तरह से के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? द वे। द वे, तुम करते हो बहुत बुरा है, यू डू इज वेरी बैड। जिस तरह से तुम करते हो बहुत बुरा है, द वे यू डू इज वेरी बैड। जैसे आप कभी कभी बोलते हो ना, जिस तरह से उसने बोला मैं कभी नहीं बोल सकता। तो इसे हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले जिस तरह से के लिए द वे यूज करेंगे। उसने बोला, ही स्पोक, मैं नहीं बोल सकता, आई कांट स्पीक। द वे ही स्पोक आई कांट स्पीक, जिस तरह से उसने बोला मैं नहीं बोल सकता। तो इसी तरह के आपके बहुत सारे सेंटेंस हो गए। जिस तरह से तुम बर्ताव कर रहे हो मुझे एकदम अच्छा नहीं लग रहा, जिस तरीके से तुम मुझसे बात कर रहे हो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जब इस तरह के सेंटेंस आपको आएंगे जिस तरह या जिस हिसाब से, तो उसमें आप द वे का यूज कीजिएगा। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है वुड यू। वुड यू का सेंस क्या है? आप कुछ करना या लेना चाहोगे। जब आपके घर में मेहमान आते हैं तब आप उनसे पूछते हो ना कि आप कॉफ़ी लेना पसंद करोगे या आप कॉफ़ी लेना चाहेंगे। तो इस तरह के सेंटेंस में हम वुड यू का यूज़ करेंगे। जैसे सेंटेंस हम लोग का, क्या तुम जाना चाहोगे? आप किसी की इच्छा पूछ रहे हो, क्या तुम जाना चाहोगे? वुड यू लाइक टू गो देयर? वुड यू लाइक टू गो देयर। क्या आप कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे? आप उनसे इच्छा पूछ रहे हो कि आप कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे, तो आप बोलोगे, इसका क्या हम लोग बनाएंगे? वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी? वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी, क्या आप कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे? इसी तरह के आपके जो सेंटेंस होंगे जिसमें आप कुछ करना चाहेंगे या फिर कुछ लेना पसंद करेंगे, कुछ लेना चाहेंगे, तो उसमें आप वुड यू का यूज़ कीजिएगा। वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी, वुड यू लाइक टू हैव सम टी। तो इस तरह के सेंटेंस आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू, किसी चीज के लिए। अंग्रेजी बोलने के लिए मैंने यह किया, आई डिड दिस। मैंने यह किया के लिए आई डिड दिस। इन ऑर्डर टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलने के लिए मैंने यह किया। आप कुछ सीखने के लिए या कुछ करने के लिए कुछ करते हो ना, तब उसमें इन ऑर्डर टू का यूज करेंगे। जैसे मैंने इंग्लिश बोलने के लिए ही यह किया, जैसे वहां जाने के लिए मैं यह कर रहा हूँ। आई एम डूइंग दिस इन ऑर्डर टू गो देयर। आई एम डूइंग दिस, मैं यह कर रहा हूँ, इन ऑर्डर टू गो देयर, वहां जाने के लिए। तो किसी कहीं जाने के लिए या कुछ पाने के लिए आप कुछ करते हो ना, उसमें इन ऑर्डर टू का यूज कीजिएगा। क्लियर? अब आगे देखते हैं। अब है फील लाइक, किसी चीज का मन करना। मेरा खाने का मन कर रहा है, मेरा खाने का मन कर रहा है। तो यहाँ कर रहा है, ये टेंस में आप लोगों ने सीखा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंसेस है। इसमें हम वर्ब के साथ आईएनजी यूज करेंगे। जैसे आई फील लाइक ईटिंग, आई फील लाइक ईटिंग, मेरा खाने का मन कर रहा है, आई फील लाइक ईटिंग। उसका नाचने का मन कर रहा है, ही फील्स लाइक डांसिंग। या हम लोगों ने फील्स क्यों यूज किया, फील में एस क्यों ऐड किया? क्योंकि यहाँ ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए इसमें फील में एस हम लोग यूज किए। या फिर आप बोल सकते हो ही वॉन्ट्स टू डांस, आई फील लाइक डांसिंग। और जब बोलेंगे वह नाचना चाहता है, तो हम बोलेंगे ही वॉन्ट्स टू डांस, ही वॉन्ट्स टू डांस।
तो इसी तरह के आपके भी बहुत सारे सेंटेंस हो गए। मुझे वहाँ जाने का मन कर रहा है, मुझे यह पढ़ने का मन कर रहा है, मुझे तुम्हारे साथ घूमने का मन कर रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए आप यूज़ कीजिएगा फिर लाइक का। अब आगे देखते हैं। अब है मीन टू बी, कोई चीज़ किसी के लिए होती है। इसके लिए स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मीन टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे फिल्म देखने के लिए होती है, फिल्म देखने के लिए होती है। हम लोगों ने यहाँ देखा ना, कोई चीज़ किसी के लिए होती है मतलब निश्चित होती है, तो फिल्म देखने के लिए होती है। हम लोग को पता है फिल्म तो देखने के लिए ही होती है, तो उसके लिए हम बोलेंगे फिल्म्स आर, फिल्म्स हो गया हम लोग का सब्जेक्ट। उसके बाद फिल्म्स के साथ हम लोग आर हेल्पिंग वर्ब लगाए, उसके बाद मीन टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म, वॉच का थर्ड फॉर्म वॉच्ड। फिल्म्स आर मीन टू बी वॉच्ड, फिल्म देखने के लिए होती है। चाय पीने के लिए होती है, पानी पीने के लिए होती है, कॉफ़ी पीने के लिए होती है, खाना खाने के लिए होती है। तो इस तरह के सेंटेंस में आप मीन टू बी का यूज़ कीजिएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, टी हम लोग का इसमें हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो टी के साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा। उसके बाद आप लगाइएगा मीन टू बी एंड द लास्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म ड्रंक, टी इज मीन टू बी ड्रंक। इसी तरह से पानी पीने के लिए होती है, वाटर इज मीन टू बी ड्रंक। इस तरह के सेंटेंस आप बोलते होंगे अपनी डेली लाइफ में। उसे बनाने के स्ट्रक्चर इस तरह से है। आप एंड तक देखिए, एंड तक आपको काफी मजा आने वाला है, काफी स्ट्रक्चर आपको सीखने को मिलेगा जो आप अपनी डेली लाइफ में अक्सर यूज करते हैं। तो अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब है बाउंड टू, होना ही है, यह निश्चित है, कोई काम होना ही है, वह काम एकदम निश्चित है, बंधा है कि आपको वो काम करना ही पड़ेगा। उसके लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बाउंड टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। जैसे यह तो होना ही था, मतलब यह निश्चित था कि होगा। आपका घर में कोई बच्चा है, वह स्कूल में बहुत ही ज्यादा बदमाशी करता है, उसके प्रिंसिपल का घर में कॉल आता है, तो आप बोलते हो ना वह इतना बदमाश है, यह तो होना ही था, प्रिंसिपल का कॉल आना ही था, मतलब ये निश्चित था। तो इस तरह के सेंटेंस में बाउंड टू का यूज कीजिएगा। इसका स्ट्रक्चर था, सबसे पहले सब्जेक्ट हम लोग यूज किए इट, और ये होना ही था, समझ में आ रहा कि ये पास्ट का है, तो इट के साथ हम लोग वाज लगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बाउंड टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हैपन, इट वॉज बाउंड टू हैपन, यह तो होना ही था, उसे तो आना ही है, यह निश्चित है कि वह आएगा, उसका यह निश्चित है, वह तय है कि वह आएगा। तो इसके लिए हम बोलेंगे ही इज बाउंड टू कम, ही इज बाउंड टू कम। ये प्रेजेंट का था इसलिए हम लोगों ने इज लगाया है, ही इज बाउंड टू कम, उसे तो आना ही है। इसी तरह के आपके भी बहुत सारे सेंटेंस हो गए। उसे तो वहां जाना ही था, मुझे तो यह खाना ही था। तो जब कोई काम निश्चित रहती है, बंधी हुई होती है ना, तो उसमें आप बाउंड टू का यूज कीजिएगा। अब आगे देखते हैं। अब है इवन नाउ, अभी भी। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड द लास्ट इवन नाउ। इवन नाउ का यूज हम लास्ट में करेंगे। जैसे मैं अभी भी अंग्रेजी सीख रहा हूं, मैं अभी भी पढ़ रहा हूं, मैं अभी भी खा रहा हूं। तो इस वाले सेंटेंस में अभी भी जब हम बोलेंगे तब हम इवन नाउ का यूज करेंगे। जैसे मैं अभी भी अंग्रेजी सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग इंग्लिश इवन नाउ। सीख रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, इसीलिए इसमें वर्ब में आईएनजी यूज किए हैं। आई एम लर्निंग इंग्लिश इवन नाउ। या फिर आप इसे बोल सकते हो आई एम स्टिल लर्निंग इंग्लिश, आई एम स्टिल लर्निंग इंग्लिश। मैं अभी तक अंग्रेजी सीख रहा हूँ। अगर आपको बोलना मैं अभी भी अंग्रेजी सीख रहा हूँ तो आप बोलिएगा आई एम लर्निंग इंग्लिश इवन नाउ। अगर आप बोल रहे कि मैं अभी तक अंग्रेजी सीख रहा हूँ तो आप बोलिएगा आई एम स्टिल लर्निंग इंग्लिश। क्लियर? अब आगे देखते हैं। राहुल अभी भी चाय पीता है। ये राहुल अभी तक चाय पीता है, तो अभी भी बोलेंगे तो हम इवन नाउ का यूज करेंगे, अभी तक बोलेंगे तो स्टिल का यूज करेंगे। तो पहले अभी भी के लिए हम यूज करेंगे इवन नाउ। राहुल ड्रिंक्स टी इवन नाउ, राहुल ड्रिंक्स टी इवन नाउ। राहुल अभी भी चाय पीता है। और जब बोलेंगे राहुल अभी तक चाय पीता है तो बोलेंगे राहुल स्टिल ड्रिंक्स टी। क्लियर? अभी भी और अभी तक में कंफ्यूज नहीं होना। अभी तक में आप यूज कीजिएगा इवन नाउ, और अगर अभी तक आपको बोलना होगा तो स्टिल का यूज कीजिएगा। अब आगे देखते हैं। अब है बी प्लस यूज टू। इसका यूज हम करेंगे जब हमको सेंटेंस में किसी चीज की आदत है,
तो आदत है वाला सेंटेंस के लिए बी प्लस यूज टू का यूज करेंगे। अब ये जो बी है इसका मतलब क्या है, बी यानी कि इज ए मार। जब आपका सेंटेंस प्रेजेंट में होगा तो आप इज ए मार यूज कीजिएगा, जब आपका सेंटेंस पास्ट में हुआ तो वाज वर का यूज कीजिएगा। जैसे हमारा एग्जाम्पल है, तो ये आदत को शो कर रहा ना, तो हम लोग को किसी चीज की आदत होना होगा, बी प्लस यूज टू का यूज करेंगे। तो बी में ये क्या चीज आपको शो कर रहा, आदत थी, पास्ट में शो कर रहा, यानी कि हम लोग को वाज वर का यूज करना है। तो सी के साथ वाज लगता है, ये तो आपको पता है। उसके बाद यूज टू, गोइंग देयर, सी वॉज यूज टू गोइंग देयर, उसे वहां जाने की आदत थी। हमें ये पानी पीने की आदत है। मान लीजिए आप कहीं बाहर गए, आपको मिनरल वाटर पीने की आदत है, लेकिन जब आप वहां पर गए तो आपको मिनरल वाटर नहीं मिला, तो आप उनसे बोल रहे ना कि मुझे मिनरल वाटर पीने की आदत है। जब किसी चीज की आदत की बात कीजिएगा ना, तब बी प्लस यूज टू, बी कब यूज करेंगे, जब प्रेजेंट होगा तो इज एम आर यूज करेंगे, जब पास्ट होगा तो वॉज वर का यूज करेंगे, उसके बाद यूज टू का यूज करेंगे। क्लियर? अब आगे देखते हैं। जैसे अब है सो एज टू, ताकि भी सेंटेंस हम बहुत बोलते हैं। जैसे मैं वहां गया ताकि मैं उसे बता दूं, मैं यहाँ आया ताकि मैं आपसे बात करूं, मैं उससे मिलने गया ताकि मैं उसे समझा सकूं। तो ताकि वाला जो सेंटेंस है ना, उसके लिए हम यूज करेंगे सो एज टू का। इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज कर देंगे। उसके बाद हम फिर सो एज टू का यूज करेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। इसको देख के समझ में आ रहा है आपको, दो तरह के सेंटेंस बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट यूज करना है। कैसे करना है, मैं वहां गया था ताकि उसे बता दूं, मैं वहां गया यानी कि पास्ट में बीत गया ना, तो इसके लिए हम यूज करेंगे सब्जेक्ट आई वेंट, पास्ट है इसलिए, पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए वर्ब का सेकेंड रो वेंट देयर, आई वेंट देयर। उसके बाद हम लोग को लगाना था सो एज टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बता देने के लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टेल एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट, आई वेंट देयर सो एज टू टेल हिम, मैं वहां गया ताकि उसे बता दूं, वो हमें मिला था ताकि वो यहाँ आ सके। He had met us so as to come here. He had met us so as to come here. वो हमें मिला था ताकि यहाँ आ सके। मैं उससे मिला ताकि मैं उसके साथ जा सकूं। वो मेरे घर आई ताकि वो मुझसे पूछ सके। तो इस तरह के सेंटेंस तो आप काफी यूज करते हैं। तो ताकि वाला सेंटेंस के लिए आप सो एज टू का यूज कीजिए। तो आप लोगों को समझ में आया, इन सारे जो स्ट्रक्चर है इसका यूज हम अपने सेंटेंस में बहुत करते हैं। जिस तरह से तुम कह रहे हो, क्या आप कुछ लेना पसंद करेंगे, जिस चीज के लिए तुम ये काम कर रहे हो, किसी चीज का मन करना, इन सारे स्ट्रक्चर को हम काफी अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। तो इनका बनाने का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देख लिया, कैसे इसे यूज करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप दोबारा वीडियो को देख सकते हैं और अपना कंफ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं। इसी तरह के सेंटेंस में आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ। तो आज का आपका होमवर्क है, क्या आप चाय लेना चाहोगे? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग।